वजन होता है, ज़्यादा नहीं होता है, वैसे 15-16 किलो का। पर हमारा काफ़ी टाइम पहले खो गया है। लकोट सारा तब जंगल बैठे। गैस की गाड़ी भी पहुंच चुकी है। सरकार द्वारा दिन प्रतिदिन नियम चेंज होना चाहिए। तो सुप्रभात दगड़ियों, चलिए जी सुबह सुबह के इन खूबसूरत नज़ारों के साथ हम भी कर लेते हैं अपने एक और नए और मज़ेदार ब्लॉग की शुरुआत। तो आज सुबह सुबह के समय में काफ़ी बदलाव हुआ सा दिखाई दे रहा था मौसम, लेकिन अब धीरे धीरे साफ होने लग गया है और अभी के समय में काफ़ी बढ़िया और प्यारी प्यारी सी सुबह सुबह की धूप लग चुकी है। तो चलिए जी, इसी प्यारी सी सुबह सुबह की धूप सेकने के साथ साथ हम भी कर लेते हैं आज के प्यारे से और मज़ेदार ब्लॉग की शुरुआत। तो जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़ियों। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो मैं आपका नेगी भाई स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने छोटे से और इस प्यारे से गांव मल्ला कोलेंडा गांव से। तो अभी भी आप सामने की तरफ देखेंगे तो ठीक सामने वाली पहाड़ियों के ऊपर भाई यहाँ से लेकर और ठीक यहाँ सामने तक काफ़ी बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ इसी तरीके से सुबह सुबह के टाइम पे पूरे आसमान की तरफ बादलों के जो पैटर्न है वो बने हुए थे। तो दरअसल दोस्तों काफ़ी टाइम से मौसम काफ़ी बढ़िया और अच्छा है, लेकिन लोग पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। सामने वाली पहाड़ियों की तरफ देखेंगे तो पूरी धुंध छाई हुई है, यानी कि धुआं ही धुआं हो रखा है। तो कल सामने वाली पहाड़ियों पे काफ़ी तगड़ी वाली आग लगी हुई थी, यानी कि रात के समय में इतनी भयंकर आग दिखाई दे रही थी ना। और वैसे भी आजकल घास सूखी हुई है तो आग की जो रफ्तार है ना इतनी स्पीड पकड़ी हुई थी कि बहुत ही खतरनाक तरीके से भाई आग रात के समय में फैलती हुई दिखाई दे रही थी। और सामने की पहाड़ियों पे ये धुआं पूरे तरीके से छाया हुआ है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इन चीज़ों से मौसम पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो सुबह सुबह के टाइम पे मौसम पूरा बदला हुआ सा दिखाई दे रहा था, यानी कि चारों तरफ घने तरीके से बादल छाए हुए थे। लेकिन अब जैसे जैसे ना टाइम बीत रहा है वैसे वैसे इस तरफ से तो मौसम पूरा साफ़ यानी खुल चुका है और पूरा इस तरफ नीला गगन दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ एक खूबसूरत और सुंदर सुंदर पहाड़ियों का नज़ारा सुबह सुबह के मौसम को और भी बढ़िया और खूबसूरत बना देता है। तो वैसे ही दोस्तों आजकल ठंड का जो है वह मौसम है और आसमान पे थोड़े भी बादल दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही सूर्यदेव बादलों के पीछे छुप रहे हैं। तो काफ़ी तगड़ी भाई ठंड महसूस हो रही है, यानी कि आजकल सुबह सुबह के टाइम पे सभी लोगों को लगभग धूप की ज़रूरत होती है और उठते ही लोग मस्त करके थोड़ी देर मेरे हिसाब से धूप सेकते होंगे और उसी के बाद जो आगे के कार्यक्रम होंगे अपने वो करते होंगे। तो फिलहाल दोस्तों हम भी अभी सुबह की गर्मा गर्म सी चाय वाय पीने के बाद बढ़िया करके धूप सेकने में लगे हुए हैं और थोड़ी बहुत जब इस धूप से शरीर को राहत मिलेगी तब जाके थोड़ा शरीर हलचल करेगा। तो फिलहाल तो बढ़िया करके धूप सेकते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे दिन में जो भी होता रहेगा आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तो आज है दोस्तों 8 तारीख और महीने के हर 8 तारीख को हमारे इस इलाके की तरफ गैस एजेंसी से जो है भाई गैस का ट्रक आता है। तो आज के दिन पे ट्रक आने वाला है और सामने की तरफ आपको काफ़ी बड़े बड़े गांव दिखाई दे रहे होंगे। तो इन गांव को कवर करते हुए फिर गैस का जो ट्रक है तब जाके जसपुर खाल मार्केट की तरफ आएगा। तो फ़िलहाल हम भी उसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं और ट्रक जो है हमें ठीक सामने की तरफ दिखाई देगा, यानी कि सामने जो दिख रहा है काफ़ी बड़ा गांव पनाव है। तो पनाव की तरफ पहले गैस का ट्रक जाएगा और उसके बाद पनाव से गैस वितरण करते हुए तब जाके ठीक जसपुर खाल मार्केट की तरफ आएगा। तो हमें जो है ट्रक ठीक सामने वाली धार की तरफ दिखाई देगा। तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि देखते हैं कब गैस का जो है वह ट्रक आता है और उसके बाद हम भी यहाँ से निकलेंगे जसपुर खाल मार्केट की तरफ। तो फ़िलहाल आज अपना वही काम होने वाला है गैस वगैरह भरवाने का। और अब देखिए जी कितनी बड़ी समस्या होती है, ट्रक का जो है वह इंतज़ार करना पड़ता है, कभी कभी इंतज़ार करना पड़ता है और कभी कभी जब गाड़ी आती है तो ट्रक में भरा हुआ एक भी सिलेंडर नहीं बचता है। तो फ़िलहाल इंतज़ार कर रहे हैं और देखते हैं ट्रक कब तक जसपुर खाल मार्केट की तरफ आता है।
और वैसे तो हमारा सिलेंडर पिछले महीने से जसपुर खाल मार्केट की तरफ रावत जी की दुकान पे है शायद, तो फ़िलहाल आज उसको भरवा के ले आते हैं। आप देखिए दोस्तों, आसपास के जितने भी बड़े बड़े गांव हैं तो इन सभी गांव को कवर करते हुए फिर गैस की गाड़ी जसपुर खाल मार्केट की तरफ पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारा टाइम इन चीज़ों में लग ही जाता है। और कभी कभी तो ट्रक नीचे बैजरू मार्केट से होके यानी कनेरा और चौखाल के रास्ते फिर जसपुर खाल मार्केट की तरफ आता है। और चौखाल इस साइड तो काफ़ी बड़े बड़े गांव हैं, तो जब ट्रक नीचे वाले रास्ते से आता है तो तब भरे हुए सिलेंडर की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं रहती है, यानी कि गैस की गाड़ी उस तरफ ही खाली हो जाती है। जितने भी भरे सिलेंडर होते हैं वो उनकी खपत वहीं हो जाती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कभी खाली गाड़ी जसपुर खाल तक पहुंचती है और फिर अगले दिन यानी 9 तारीख को वापस गैस की गाड़ी फिर जसपुर खाल मार्केट की तरफ आती है। तो देखते हैं आज ट्रक किस रास्ते से आने वाला है। फ़िलहाल हमारा भी आज वही काम होने वाला है और देखते हैं सिलेंडर की गाड़ी कब और कितने बजे तक जसपुर खाल मार्केट की तरफ आती है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे यानी कि गैस की गाड़ी पनाव गांव के ठीक नीचे की तरफ पहुंच चुकी है और अभी अपनी तैयारी भी हो रही है घर की तरफ से अब जसपुर खाल मार्केट की तरफ निकलने की। बाकी थोड़ी देर पहले अपना नाश्ता वगैरह भी हो चुका है और अभी तैयारी हो रही है अब जसपुर खाल मार्केट की तरफ जाने की। तो चलो जी दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम जसपुर खाल मार्केट में और फाइनली गैस की गाड़ी भी पहुंच चुकी है और सिलेंडर जो भरवाने का काम है वो भी अपना हो चुका है। और किराएदार देखेंगे तो लगातार भाई सिलेंडर भरवाने के लिए लेके आ रखे हैं, ये देखिए। और अभी काफ़ी लोग मार्केट में अपने अपने सिलेंडर लेके आ रखे हैं। पनाव गांव में ट्रक को काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि पनाव गांव काफ़ी बड़ा है। फ़िलहाल अब जाके गैस की गाड़ी जो है वह जसपुर खाल मार्केट में पहुंच चुकी है। अब देखिए दोस्तों, जैसे तैसे करके सिलेंडर तो भरवा दिया है किसी की बुक पे, है ना। अब सरकार की तरफ से काफ़ी नए नए नियम लागू हो रहे हैं, यानी कि गैस पहले बुक करवाना पड़ेगा और जो नंबर पहले ना कनेक्शन लेते समय रजिस्टर हुआ होगा उसी नंबर पे OTP जाएगी और वो नंबर हमारा काफ़ी टाइम पहले खो गया है। अब दोबारा हमें एजेंसी की तरफ जाना पड़ेगा और वहाँ पे नया नंबर अपडेट करवाना पड़ेगा, तब जाके जो है वह हमें अगली बार से सिलेंडर मिलेगा, है ना। तो फ़िलहाल काफ़ी सारे नए नए नियम सरकार की तरफ से लागू हो ही रहे हैं और जो लोग जानते नहीं होंगे वो बेचारे क्या करेंगे, है ना। क्या करें जी, गांव के लोग तो इतना जानते भी नहीं है। तो दोस्तों दरअसल होता ये है कि गैस बुक करते समय ना नंबर पे OTP वगैरह जाती है। अब गांव के लोगों को कहाँ पता होता है ये चीज़, है ना। मेरी मम्मी ने 1-2 महीने से सिलेंडर ठीक रावत जी की दुकान पर रखा हुआ था, उनको तो पता नहीं है ना कि OTP कैसे देनी है, क्या करना है। तो अब ये ज़रूरी हो चुका है भाई कि गैस भरवाने से पहले बुक करवाना ज़रूरी है। पहले तो जैसे तैसे करके वैसे ही मिल जाता था ना कि जहाँ पे गाड़ी मिली वहीं पे भरवा लो भाई, लेकिन अब ये नियम लागू हो चुके हैं। तो चलिए जी, लगभग सभी लोगों ने मार्केट की तरफ सिलेंडर जो भरवाने का काम है वो हो चुका है और अब गाड़ी निकल चुकी है ठीक जसपुर गाँव के लिए। तो चलो जी दोस्तों, सिलेंडर भरवाने के बाद हम भी आ चुके हैं फ़िलहाल अब वापसी घर की तरफ और काफ़ी दिक्कत परेशानी है भाई लाने ले जाने में, है ना। तो फ़िलहाल चल रहे हैं धीरे धीरे और सिलेंडर का जो वज़न होता है ज़्यादा नहीं होता है, वैसे 15-16 किलो के करीबन, है ना। लेकिन है ये कि ये एक से दूसरी तरफ झोंक मारता है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और हमें तो फ़िलहाल अब आदत सी पड़ गई है मार्केट से और घर तक ले जाने में, ना सामान कुछ भी मतलब। तो चलिए जी, फ़िलहाल चल रहे हैं धीरे धीरे। और अच्छी बात यह है कि सिलेंडर जो है वह भर चुका है, नहीं तो ये काफ़ी टाइम तक मार्केट में ऐसे ही रहता खाली खाली। तो चलो फ़िलहाल चलते हैं और अब मिलते हैं आपको ठीक घर पे पहुंच के। तो दरअसल बात इनसे क्योंकि गांव और पहाड़ों तरफ विकास नहीं होना चाहिए, जैसे सरकार द्वारा दिन प्रतिदिन नियम चेंज होना चाहिए ना। अब इनकारा, अब तनकारा, अब अलाना है, अब फलाना है, एक से एक नियम सरकार द्वारा बदल लेना चाहिए ना। और आधा से ज़्यादा
घरों में जो आदिम रंदी इन्हीं चीज़ों से परेशान हो जाना चाहिए। कुछ तो जानते हैं नहीं लोग, पहाड़ों के लोग ऐसे भोले वाले हैं ना, ज़्यादा कुछ तो जानते हैं नहीं, और फिर इन चीज़ों से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं परेशानी हो ही जाती है। अब जैसे मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी ने 1-2 महीने से सिलेंडर जसपुर खाल रखा हुआ था। अब बल OTP आएगी नंबर पे और वही नंबर चाहिए जो कि पहले ही कनेक्शन लेते समय रजिस्टर होगा। अब वो नंबर तो पता नहीं कहाँ खो गया। अब यह है कि दूसरा नंबर इसमें कहीं ना कहीं मुझे अपडेट करवाना पड़ेगा, और तब जाके वो तो पहाड़ों के लोग ठीक है, थोड़ा एक दूसरे की मदद कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सभी का काम चल जाता है। तो आप पहले जन हिसाब किताब नहीं रहेगा दगड़ो कि जख में सिलेंडर गाड़ी मिलनी चाहिए वख में सिलेंडर भरे दिया, हर कोई भी भरे दिया है ना, तो बुक करना पड़ो दगड़ो। अब बुक पहले सिलेंडर बुक करा और तब जाकर सिलेंडर लिया, और जय बस अब बुक करने से वो तो बुक करो, और जय बस नीचे बिचरल के करना लकोट सारा तब जंगल बैठे। अब टाइम है जी धीरे धीरे, तब लोग बना कि जंगलों में अब जान भी डैर लगनी चाहिए, डैरिल भी लगनी तगड़ो। बाघ जानवर रिक कई चीज़ों डैर भैमी, और जो यो सरकार द्वारा एक से एक नियम लागू होना चाहिए। अब आदमी जान तो जान का भाई तुम्हें बता, और तब बोना चाहिए कि अच्छे दिन आएंगे, और कब अच्छे दिन आएंगे वो जब अच्छा खासा आदमी रेट मरे जाए, तब वाला वो अच्छे दिन है ना, तब वो अच्छे दिन आके क्या फ़ायदा है ना जब तुम भी कमेंट में करें। तो चलो जी दोस्तों, अभी सिलेंडर लेके घर की तरफ भी पहुंच चुका हूं, और सामने की तरफ देखेंगे तो मम्मी भी ठीक सामने दीवार की तरफ बैठी हुई है, और साथ ही साथ चौक की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे अपने सेठ जी मस्त करके लेटे हुए हैं, और साथ ही साथ गौशाला डिपार्टमेंट की ओर देखेंगे तो ये दोनों भी मस्त करके भाई धूप सेकने में लगे हुए हैं। तो अभी दोस्तों दोपहर का टाइम है और लगभग ठीक 12:30-1 बजने ही वाली है, और अब करते हैं हम दोपहर के भोजन बनाने की तैयारी। वैसे दोस्तों हम दोपहर का भोजन थोड़ा लेट ही करते हैं, 1:30-2 भी बज जाते हैं ना। तो फिलहाल यहाँ देखिए तो अभी ठीक सामने वाली पहाड़ियों पे पता नहीं किसी ने आग डाल दी है, और धुआं देखिए इतने भयानक तरीके से धुआं आ रहा है ना, तो इतनी तगड़ी आग ही तो लगी होगी जितना तगड़ा ये धुआं दिखाई दे रहा है। और अभी की बात है, ये थोड़ी देर पहले ये आग डाली हुई है दोनों साइड, नीचे की तरफ भी और ठीक ऊपर की तरफ देखेंगे आप, और इस तरफ तो शायद कल लगी हुई थी। ये पूरा जंगल अभी के समय में जल चुका है, और तब बोल रहे हैं कि जंगली जानवर घरों की तरफ आ रहे हैं। अब जंगलों में तो दोस्तों आग लग रही है, और वैसे भी आजकल जानवरों का डर है, जो जानवर जंगलों में भी होंगे वो भागते हुए अब गांव की तरफ आएंगे। और सामने की तरफ देखेंगे तो इस तरफ तो कल लगी हुई थी। महाराष्ट्र देवा का जो जंगल है अभी के समय में पूरा आग की चपेट में है, और आग ठीक ऊपर पहाड़ियों तक पहुंचने वाली है। बाकी क्या करे जी, लोग पता नहीं क्यों अपने इन सुंदर और खूबसूरत पहाड़ों का यूं नुकसान करने में लगे हुए हैं। तो चलो जी दोस्तों, अभी के समय में अपना दोपहर का भोजन बन के भी तैयार हो चुका है, बढ़िया करके दाल चावल बन चुके हैं, और फिलहाल अभी मम्मी का इंतज़ार हो रहा है। मम्मी गई हुई है गाय के लिए घास काटने के लिए, यानी कि घास लाने के लिए खेत की तरफ है ना। तो देखते हैं मम्मी कब तक आती है। और थोड़ी देर पहले दोस्तों बढ़िया हो रखा था, अभी के समय में ना आप देखेंगे आप तो पूरा धुआं ही धुआं हो चुका है, और पहाड़ियाँ जो है वह धुंधली सी नज़र आ रही है। ये धुआं चारों तरफ फैल चुका है। तो अभी दोस्तों दोपहर का भोजन वगैरह करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट हुआ, और अभी शाम के टाइम की एक गर्मा गर्म सी चाय बन चुकी है अपनी, चाय वाय पीने में लगे हुए हैं। और साथ ही साथ मम्मी तो ना नल की तरफ जो भी भोजन वगैरह का बर्तन है उनको धोने में लगी हुए हैं फ़िलहाल, और हम लगे हुए हैं यहाँ चाय पीने में। और चाय वाय पीने के बाद देखते हैं कहाँ जाने का प्रोग्राम बनता है। और ये सेठ जी भी कह रहे हैं कि हमें भी 2 बोल चाय, तो देते हैं इनको थोड़ी बहुत चाय। तो अभी दोस्तों चाय वाय तो पी ली है, तो चाय वाय पीने के बाद काम मिल चुका है कि यहाँ पे
टैला घीटना है और थोड़ा बहुत ये जितना भी घास मम्मी ने आजकल काट रखा है उसको जो है भाई इस टैले पे लगाना है। तो फ़िलहाल टैले का जुगाड़ भी मैंने कर दिया है, नहीं तो इस टैले को लेने के लिए ठीक नीचे जंगल की तरफ जाना पड़ता। लेकिन खैर ये टैला सही है। और फ़िलहाल अभी ऐसा करते हैं कि यहाँ पे टैले के लिए ना ये गड्ढा भी तैयार हो चुका है भाई। काफ़ी बड़ा गड्ढा खींचना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि जब इस पे घास लगता है तो ये काफ़ी तगड़े तरीके से भाई झोंक मारता है। और काफ़ी लंबा गड्ढा मैंने कर लिया है और नीचे ना बिल्कुल ख़तरनाक वाला डांग भी लग चुका है। तो चलिए जी फ़िलहाल अब इसमें बढ़िया तरीके से टैले को घेरते हैं। और जितना भी मम्मी ने आजकल ये घास काटा हुआ है तो उसको इस पे स्टोर करते हैं सर्दियों के लिए, है ना। तो चलो जी दोस्तों, अभी के समय में बढ़िया करके मैंने टैले को भी घीट लिया है। और घास वैसे ज़्यादा है नहीं, 4-5 बिटगी होंगे। और कुछ तो हम जिसे गन्नूड़ बोलते हैं वो भी है, यानी कि गाय जो है ना जिस घास को खा के छोड़ देती है उसको इकट्ठा करके बांध दिया जाता है, तो उसे ही गन्नूड़ बोलते हैं। जिस घास की मतलब गाय खतपत कर देती है। अब देखिए जी, जब ठीक ठाक घास मिलता है तो तब गाय ऐसे घास को छोड़ देती है, और जब ऐसे भी नहीं मिलता है ना तो तब इनको मजबूरी में यह घास खाना पड़ता है। अब बात वही हो गई, सभी की हालत ऐसी है जैसे इंसान को कुछ बढ़िया चीज़ मिल गई तो वो कुछ बढ़िया पाने के चक्कर में छोड़ देता है कि यहाँ बढ़िया मिल रहा है तो चलो यहीं चलते हैं। और बाद में फिर पछताना पड़ता है कि अरे मैंने गलती कर दी, काश कि मैं उस काम को कर लेता या ऐसी चीज़ें पकड़ लेता, है ना। तो ऐसे ही हालत है दोस्तों। तो गाय को भी अभी बढ़िया घास मिल रहा है तो वो कुछ घास को ऐसे ही भाई खतपत कर देती है, जो कि मम्मी ने सामने की तरफ बांधा हुआ है, ये देखिए। और ये तो हर किसी के गाय बच्ची करते रहते हैं ना। तो उसको भी जो है भाई बांध बूंद के फिर टैले पे स्टोर किया जाता है, ताकि बाद में सर्दियों के काम आए, जबकि मतलब बर्फ़ वगैरह पड़ती है। और घर के ठीक पास लगाया जा रहा है एक खुम, क्योंकि थोड़ी बहुत सुविधा भी बढ़िया रहेगी ना बारिश वगैरह के लिए। तो चलो, अब टैला तो मैंने घेर दिया है और अब थोड़ी देर में मम्मी जैसे आएगी तो मम्मी घास देगी और मैं लगाऊंगा फिर खुम। देखिए दोस्तों, हमारे इधर जो खेतों का घास है ना वो भी थोड़ा लेट ही काटा जाता है, यानी कि बवाई बुताने का जो खेतों का है टेंशन नहीं रहता है। इस वजह से लोग आराम से घास काटते हैं। और जिन खेतों की बवाई बुताई होती है उन खेतों का पहले जो है भाई घास काटा जाता है, और बाकी जो बंजर खेत है उनका तो आराम से काटते हैं लोग। जब भी टाइम मिलता है एक आध बिटगी काट के ले आते हैं, नहीं तो ये घास वैसे ही खेतों की तरफ सड़ती रहती है। आधा से ज़्यादा खेतों की तरफ अभी आपको घास छूटी हुई वैसे ही दिखाई दे रही होगी। और मम्मी ने भी इन 2 खेतों का घास पहले काट दिया था, ये देखिए, इस वाले का और नीचे वाले का, क्योंकि इनको जो है ना बवाने बुताने का जो काम होता है वो तुरंत करना पड़ता है। और वैसे खैर इतनी भी ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, पर थोड़ा बहुत घर के पास है, इस वजह से इन खेतों का जो घास है वो टाइम से ही काटना पड़ता है। बाकी नीचे की तरफ देखेंगे आप तो पूरी सार का जो घास है वैसे ही है भाई। और ज़्यादातर इस घास में ना कुमर ही कुमर है, जिनकी वजह से कि दोस्तों घास में जाने से भी डर लगता है। तो आधा से ज़्यादा घास ये वैसे ही छूटी रहेगी कुमरों के डर की वजह से। और बाद में अगर खुदा न खास्ता आग वगैरह लग जाए तो तभी ये घास साफ़ होता है खेतों से, नहीं तो ये वैसे ही सड़ता रहता है। साथ ही साथ दोस्तों आज शाम के टाइम पे कहीं जाने का प्लान भी नहीं है, तो फिलहाल ये है कि घर का जो भी छोटा मोटा काम है उसे ही निपटा लेते हैं। और अभी मम्मी चाय वाय पीने में लगी है, और चाय वाय पीने के बाद तब जो है भाई खुम लगाएंगे। सामने की तरफ देखेंगे तो सूर्यदेव भी अभी ठीक धार के सामने चले गए हैं, यानी कि थोड़ी देर में सूर्यदेव भी अस्त होने वाले हैं। और तब भाई ठंड का प्रकोप, ठंडी ठंडी हवाएं भी साथ में चलने लगती है, और इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगती है ना सूरज ढलने के बाद। और यहाँ देखेंगे तो आप अभी से अनुमान लगा लीजिए, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ना शाम के टाइम पे, बहुत तेज़ हवाएं चलने लग गई है। और पूरे पहाड़ियों की तरफ आपको धुंध दिखाई दे रही होगी। सारे पहाड़ियों की तरफ आजकल
आग लगती हुई दिखाई दे रही है। और सुबह के टाइम पे फिर ऐसा लग रहा है कि कल मौसम पूरा ख़राब देखने को मिलेगा। तो चलो वो दोस्तों, अभी के समय में हमने खुम भी लगा दिया है और टैला जो है ना धीरे धीरे उस तरफ को लटकने लग गया था। बड़ी मुश्किल से मैं नीचे आया भाई, ऊपर से छलांग मारनी पड़ती है दोस्तों ना। और अभी के समय में अब धीरे धीरे काफ़ी अंधेरा होने लग गया है। और उस तरफ देखेंगे आप, इतनी तगड़ी आग लगी हुई है ना, अब रात के टाइम पे साफ दिखाई दे रही है। ये देखिए पूरे इलाके में आग लगी हुई है और पूरा जंगल नीचे से ऊपर तक ही आग की चपेट में है। और बाकी ये रहा सामने की तरफ बिरगण गाँव, और बिरगण गाँव के ठीक ऊपर धार की तरफ दिखाई दे रही है थोड़ी सी आग है ना। तो यहाँ से नीचे से जंगल पूरा जल के ठीक ऊपर की तरफ आग पहुँच चुकी है। और इस तरफ हल्के फुल्के से बादल छाए हुए हैं और ठीक उस तरफ भी आग लगी हुई है। तो अब रात के समय में पता चलता है दोस्तों, जहाँ जहाँ जंगलों में आग लगी है साफ दिखाई देती है। तो अभी दोस्तों टाइम भी लगभग रात के ठीक 8:30 के करीबन होने वाला है और फिलहाल अपना रात्रि का भोजन वगैरह भी हो चुका है। और अब ऐसा करते हैं कि सोने की तैयारी करते हैं। बाकी मैं भी ऐसा करता हूँ कि आज के इस ब्लॉग को इतना ही रखता हूँ, यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो नए होंगे चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं आपका नेगी भाई लाता रहूँगा आपके लिए डेली के डेली नए और मज़ेदार ब्लॉग। तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर।